हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यू फिजिक्स एकेडमी। क्लासिकल मैकेनिक्स के ऊपर बेस करके जो पिछले वाला लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशंस किया, उस डिस्कशंस को और भी आगे लेके जाने वाले हैं हम लोग। ठीक है, पिछले क्लास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में हम लोग डिस्कशंस किए थे। दैट इज हम लोग ट्रांसलेशनल सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री के ऊपर बेस करके हम लोग एक कंसेप्ट को हम लोग बेसिकली डील किया था। ट्रांसलेशनल सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री में बेसिकली क्या था, आपके पास अगर कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम मिलता है, इसका मतलब वो जो सिस्टम है ना, उस सिस्टम में आपके पास ट्रांसलेशनल सिमेट्री के रिस्पेक्ट में आपको मिलने वाला है कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम। एज वेल एज फॉर द रोटेशनल सिमेट्री, इसके ऊपर बेस्ड करके आपको मिलने वाला है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ। ठीक है, सो दिस टू सिमेट्री आर द वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग थोड़ा सा रिकैप्चुलेट भी कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा रिकैप्चुलेट भी कर लेते हैं। दैट इज द ट्रांसलेशनल सिमेट्री। टू टाइप का सिमेट्री हम लोग देखे थे, टू टाइप का सिमेट्री हम लोगों ने देखे थे बेसिकली। दैट इज द फर्स्ट सिमेट्री इज द ट्रांसलेशनल सिमेट्री एंड सेकेंड इज द रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है, फर्स्ट इज द ट्रांसलेशनल सिमेट्री, ट्रांसलेशनल सिमेट्री, एंड अनदर इज द रोटेशनल सिमेट्री, रोटेशनल सिमेट्री। यहाँ पे ये जो ट्रांसलेशनल सिमेट्री मिला था, इस ट्रांसलेशनल सिमेट्री का मतलब उस सिस्टम में लिनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। ठीक है, इस सिस्टम का लिनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। ठीक है, एक सिस्टम है, इस सिस्टम में अगर लिनियर मोमेंटम कंजर्व्ड हो रहा है, दैट मीन्स ट्रांसलेशनल सिमेट्री इज होल्ड बेसिकली। ओके, सो द लिनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, लिनियर मोमेंटम कंजर्व्ड होगा। ठीक है, सेकंड, अगर रोटेशनल सिमेट्री इसमें होल्ड होता है, दैट मीन्स द एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड। ओके, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। ओके, दैट्स आर द बेसिक टू फिनोमिना। ठीक है, हम लोग लिनियर मोमेंटम कंजर्वेशन भी हम लोग डिस्कशंस किया और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन भी हम लोग डिस्कशंस किए। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कंडीशंस क्या है, हम लोग एक कंडीशंस भी फाइंड करेंगे जिस कंडीशन के रिस्पेक्ट में हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं ना, उस जो सिस्टम है ना, उस सिस्टम में देयर इज एनर्जी कंजर्व्ड और नॉट। ठीक है, सो हम लोग नेक्स्ट हेडिंग डालिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट हेडिंग डालिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हम लोग डील करने वाले हैं। इसमें आपके पास एक क्वेश्चंस भी अराइज होता है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम हैव एनी काइंड ऑफ सिमेट्री। ठीक है, आपके पास एक क्वेश्चन, हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं और इस क्वेश्चन के थ्रू इस कंसेप्ट को, इस जो प्रॉब्लम हम लोग लिए बेसिकली एक क्वेश्चन के थ्रू इसको समझेंगे। तो क्वेश्चन बेसिकली क्या है, लिनियर लिनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, उसका मतलब वहाँ पे ट्रांसलेशनल सिमेट्री होल्ड हो रहा था। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, उसका मतलब उस सिस्टम में आपके पास रोटेशनल सिमेट्री होल्ड हो रहा था। बस यहाँ पे एनर्जी भी कंजर्व होगा, इसके लिए किस टाइप का सिमेट्री, एज देयर हैव एनी काइंड ऑफ सिमेट्री, दैट इज द प्रॉब्लम। इसमें भी कुछ सिमेट्री है कि नहीं, ये भी हम लोग चेक करने वाले हैं। तो हम लोग एक एक क्वेश्चन मार्क हम लोगों के माइंड में ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है ना। सो दैट इज द क्वेश्चन, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, conservation of mechanical energy of a system, of a system have any kind of symmetry.
हैव एनी काइंड ऑफ सिमेट्री। यहाँ पे भी कुछ सिमेट्री है कि नहीं, दैट इज अवर क्वेश्चंस। यहाँ पे भी एक क्वेश्चंस मार्क आ रहा है बेसिकली, है ना। तो इस क्वेश्चंस को हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल, इसका जो क्वेश्चन मार्क है, इस क्वेश्चन मार्क को हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल रिजॉल्व करने वाले हैं। इसको डील करेंगे, कैसे डील करने वाले। लेट अस कंसीडर, हम लोग एक एजम्पशन लेते हैं, जो लैग्रेंजियन सिस्टम होता है, उस सिस्टम है ना, जिस सिस्टम के लिए हम लोग बेसिकली उस जो सिस्टम है, सिस्टम का एनर्जी कंजर्वेटिव फाइंड करने वाले हैं, उस सिस्टम का हम लोग लैग्रेंजियन भी हम लोग एक डिसाइड कर लेते हैं। और ये भी हम लोग एज्यूम कर लेते हैं उस सिस्टम का जो लैग्रेंजियन है ना, दैट इज द एक्सप्लिसिटली डिपेंड्स ऑन टाइम, टाइम के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, सो वी आर एज्यूम we are assume a Lagrangian, हम लोग एक लैग्रेंजियन एज्यूम करने वाले हैं। we are assume a Lagrangian which is explicitly depends on time। explicitly depends on time, that is the assumption। ठीक है, इसका मतलब बेसिकली क्या हो रहा है, देखिए L is equals to L is a function of generalized coordinate, generalized velocity and also time t। ठीक है, इसका मतलब बेसिकली जो लैग्रेंजियन हम लोगों ने लिया, दैट इज अ फंक्शन ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, जनरलाइज्ड वेलोसिटी एज वेल एज द टाइम का भी फंक्शंस होगा। ठीक है, ओके फाइन। नाउ इस बार देखिए, जो कंसेप्ट आपको मिला, जो लैग्रेंजियन हम लोगों ने चूज किया बेसिकली, दैट इज L इज इक्वल्स टू L अप Q डॉट एंड LT, दैट इज एक्सप्लिसिटली डिपेंड्स ऑन टाइम। हम लोग इस बार जो लैग्रेंजियन हम लोग यहाँ पे लिए हैं ना, इस लैग्रेंजियन को टाइम के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करने वाले, सो दैट इज dl अपॉन dt इज नथिंग बट, आपको पास आप मान लेते हैं ना, ओके फाइन, दैट इज QJ मान लेते हैं jth पार्टिकल के लिए, एंड दैट इज ऑल्सो QJ डॉट। ओके फाइन, so now summation over J delta L upon delta QJ and also dQJ upon dt, that is the principle। next part में आने वाला है summation over J dL upon dQJ dot and also dQJ dot upon dt प्लस dl अपॉन dt। ओके, दैट इज द प्रोसीजर। हम लोग इस प्रोसीजर को और भी आगे लेके जाने वाले हैं। सो नाउ द इसके बाद इसको और भी हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे ना, दैट इज इक्वल्स टू समेशन ओवर j ddt, बहुत अच्छे से इसको देखिए, ddt dl अपॉन dl QJ डॉट, ओके, ddt dl अपॉन dl QJ डॉट into QJ dot, that is okay, and also rest of the term are as well as जैसा था same, that's are remain same। J dl upon dl QJ dot dQJ dot upon dt plus dl upon delta t। ठीक है ना, दैट इज इंपॉर्टेंट। इसके बाद इसको और भी हम लोग सिंप्लीफाई करने वाले हैं। सिंप्लीफाई कीजिए, सिंप्लीफाई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिंप्लीफाई कीजिए।
सो नाउ डी एल, इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव था डी एल अपॉन डी टी इज नथिंग बट समेशन ओवर जे, तो थोड़ा सा एक बार और लिख लेते हैं, बेसिकली जे डी अपॉन डी टी डी एल अपॉन डी एल क्यू जेड डॉट प्लस समेशन ओवर जे डी एल, नॉट डी एल, दैट इज डेल्टा एल अपॉन डेल्टा क्यू जेड डॉट एंड डी क्यू जेड डॉट अपॉन डी टी प्लस डेल एल अपॉन डेल्टा टी। ओके, इसके बाद जो 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 दो दो टर्म है ना, दैट इज द टू टर्म्स। इस टू टर्म को अच्छे से नोटिस करिए, इस टू टर्म को अच्छे से नोटिस करिए। इसमें आपको एक कॉमन फॉर्म मिलने वाला है, इस दोनों टर्म से आपके पास एक कॉमन फॉर्म मिलने वाला है, दैट इज इक्वल्स टू बेसिकली समेशन ओवर जे, है ना, डी डी टी क्यू जे डॉट डेल्टा एल अपॉन डेल्टा क्यू जे डॉट। यस और नो, यस और नो, क्यू जे डॉट डेल्टा एल क्यू जे डॉट प्लस डेल्टा एल डी टी। ओके फाइन, नाउ दिस फॉर्म मिला, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग देखिए इसको और भी सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, और भी सिंप्लीफाई करके लिखने वाले हैं। दैट इज इक्वल्स टू बेसिकली डी डी टी समेशन ओवर जे क्यू जे डॉट डेल्टा एल अपॉन डेल्टा क्यू जे डॉट प्लस डेल्टा एल डी टी इक्वल्स टू डी एल अपॉन डी टी, है ना। सो नाउ इट इज इक्वल्स टू डी डी टी, यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए, और इज नथिंग बट समेशन ओवर जे क्यू जे डॉट डेल्टा क्यू जे डॉट माइनस एल प्लस डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी, इट्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हम लोग एल इज एक्सप्लिसिटली डिपेंड्स ऑन टाइम, एक्सप्लिसिटली डिपेंड्स ऑन टाइम ऐसे एज्यूम करके बेसिकली इसको डिराइव किया था। नाउ वी आर अगेन एज्यूम, इसके बाद इफ एल इज नॉट डिपेंड्स ऑन टाइम देन द लास्ट टर्म डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 0, है ना। ओके, इफ एल, दैट इज द कंडीशंस बेसिकली व्हेन L is not an explicitly function of time, L is not an explicitly function of time. Function of time, then what happened? Then delta L upon delta T is equals to almost 0, है ना। So that is delta L upon delta T is nothing but 0. Okay, fine. Now the equations becomes जो equations है that is equals to basically d dt summation over qj delta L upon delta qj dot minus L, nothing but 0. And let us consider this term is also conserved quantity, so that's why is equals to summation over j qj delta L upon delta qj dot minus L is equals to constant, and let us consider this term is nothing but it's equals to h. So now it's equals to h, हम लोग इसको h मान लेते हैं, that is equals to h. See, and this h is called Hamiltonian of the given system. Okay, and that h is called Hamiltonian of the system. So आपके पास अगर लैग्रेंजियन गिवन है, उस लैग्रेंजियन से आपको हैमिल्टोनियन भी आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई देयर इज अ रिलेशन बिटवीन हैमिल्टोनियन एंड लैग्रेंजियंस। एक सिस्टम में लैग्रेंजियन और हैमिल्टोनियन इज नथिंग बट इज एनर्जी। इससे एक टर्म भी बेसिकली आपको मिल रहा है, दैट इज द एनर्जी क्वांटिटी,
that is the energy quantity, summation over qj dot delta L upon delta qj minus L, that is nothing but energy quantity, and that is called Hamiltonian of the given system. Okay, that is called Hamiltonians of the given system. ठीक है ना, दैट इज इंपॉर्टेंट है। तो हैमिल्टोनियन का फॉर्मूला आपको मिला, और इस हैमिल्टोनियन तक जाने के लिए, इस हैमिल्टनियन तक आपने एक एजम्पशन किया था बेसिकली। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टेक एजम्पशंस दैट इज लैग्रेंजियन of the given system is explicitly depends on time. Then we are follow the basic mathematical calculations. Then we finally conclude is the energy quantity is conserved, and that energy quantity is nothing but Hamiltonians. So Hamiltonians of the given system we are find out. Yes. So Hamiltonian system का Hamiltonian और energy quantity is conserved, इसको पाने के लिए हम लोगों ने बेसिकली एक कंडीशंस को बेसिकली फॉलो किया। व्हाट आर द कंडीशंस, व्हाट आर द बेसिकली कंडीशंस? सो एक नोट करके दैट पॉइंट को आप लोग अच्छे से समराइज करिए, दैट नोट करके दैट्स पॉइंट्स को अच्छे से समराइज करिए, नोट करके लिखिए। नोट में हम लोग क्या लिखने वाले हैं? व्हाट कंडीशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, एक सिस्टम में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होने के लिए व्हाट आर द कंडीशंस। ठीक है, सो कंडीशंस हेडिंग डाल लीजिए, कंडीशंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी एक सिस्टम में व्हाट आर द कंडीशंस फॉर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का व्हाट आर द रूल्स? फर्स्ट रूल्स है बेसिकली एल इज नॉट एन एक्सप्लिसिटली फंक्शन ऑफ टाइम। एल टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं होगा, दैट इज द फर्स्ट कंडीशन। एल दैट मीन्स लैग्रेंजियन, एल इज नॉट एक्सप्लिसिटली फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट कंडीशन। एंड सेकेंड कंडीशंस, द पोटेंशियल V is not a function of generalized velocity. Okay, second conditions, the potential V is not a function of generalized velocity. Okay, they are not a function of generalized velocity. L is not explicitly depends on time, and also जो potential लेने वाले हैं that is not a function of generalized velocity. Then we called energy of the given system is conserved. Okay, fine. Next we are find out the Hamiltonian equation of motions, that is also important. हम लोग इसके बाद हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशंस फाइंड करने वाले हैं, सिस्टम का हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशंस फाइंड करेंगे। ठीक है, हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशंस हम लोग फाइंड करेंगे। सो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिला, इस इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को आप लोग अच्छे से नोट करके रखिए। जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेसिकली मिला दैट इज नथिंग बट H हैमिल्टोनियन ऑफ द गिवन सिस्टम समेशन ओवर J QJ डॉट डेल्टा L अपॉन डेल्टा QJ डॉट माइनस L। सो आपके पास अगर लैग्रेंजियन गिवन है, आप उस लैग्रेंजियन से बेसिकली हैमिल्टोनियन फाइंड करने के लिए वी आर यूज दिस फॉर्मूला, दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर बेस्ड करके बहुत सारा क्वेश्चन हर एक एग्जाम में, जैम में, CSIR नेट के एग्जाम में, गेट के एग्जाम में, TFR के एग्जाम में, जेस्ट का एग्जाम में, हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चंस बेसिकली पूछा, और हर साल एक क्वेश्चंस आपको मिलेगा। सो दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट।
सो बाद में हम लोग इसी से बहुत सारा क्वेश्चंस कर लेंगे, असाइनमेंट वगैरह कर लेंगे। तो इससे आगे हम लोग थ्योरी को और भी आगे लेके जाते हैं। बेसिकली हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशंस हम लोग फाइंड करेंगे। हैमिल्टोनियन का फॉर्मूला तो मिला, बट एक सिस्टम में जैसे लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन था, उसी तरह एक सिस्टम में हम लोग हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशंस भी फाइंड करेंगे। ठीक है, हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशंस। सो हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशंस फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें भी हम लोग और एक एजम्पशन लेने वाले हैं। ठीक है, हेडिंग डालिए हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशंस। हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशंस। ठीक है, हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशंस। सो हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशंस फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल we are take a assumptions that Lagrangians of a given functions is nothing but is depends on time मान लेते हैं also. So now the Hamiltonian of the given system is nothing but summation over j qj dot delta L upon delta qj dot minus L. L is nothing but q dot and time. यहाँ पे देखिए ये जो टर्म हम लोग लिखा बेसिकली दैट इज नथिंग बट द जनरलाइज्ड मोमेंटम और द कैनोनिकल मोमेंटम. सो इट इज इक्वल्स टू बेसिकली j qj dot pj minus L qj dot minus L. इसी तरह हम लोग हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशंस फाइंड करने वाले. सो नाउ फाइंड आउट द चेंज ऑफ द हैमिल्टोनियंस. इसका हैमिल्टोनियन हम लोग फाइंड करेंगे. ओके, अच्छे से देखिए यहाँ पे राइट साइड में हम लोग जो लैग्रेंजियन चूज किया ना दैट इज डिपेंड्स ऑन टाइम. दैट्स व्हाई जो डेल्टा एच होगा ना लेफ्ट हैंड साइड में एच का डेल्टा एच इज नॉट इक्वल्स टू 0. ठीक है, अगर राइट साइड में जो लैग्रेंजियन हम लोग चूज किया उस लैग्रेंजियन इज डिपेंड्स ऑन टाइम दैट्स मींस हैमिल्टोनियन इज नॉट कंजर्व्ड. But Lagrangian is explicitly not a function of time, then Hamiltonian is conserved. इसको बहुत अच्छे से रिमेंबर कीजिए, एग्जाम में इसी से गलती होने वाला है आपको, तो चीज अच्छे से सीखिए. दैट मीन्स हम लोग इस बार एच का डेल्टा एच फाइंड डी एच फाइंड करेंगे. इस मीन्स वेरिएशंस. सो यहाँ पे एच नॉट ए कांस्टेंट था. ठीक है, यहाँ पे एच नॉट ए कांस्टेंट. इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग फाइंड करने वाले हैं, हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन. तो इसीलिए हम लोग लैग्रेंजियन हम लोग फाइंड किया दैट इज एक्सप्लिसिटली डिपेंड्स ऑन टाइम. ओके, इसको बहुत अच्छे से हम लोग बाद में लिख लेंगे, डोंट वेरी. सो नाउ dh is nothing but it's equals to basically qj dot dpj plus summation over j pj dqj dot minus summation over delta L upon delta qj into dqj. ओके फाइन. हाँ, माइनस इसके बाद आएगा और भी टर्म में माइनस समेशन ओवर डेल्टा एल अपॉन डेल्टा क्यूजे डॉट डी क्यूजे डॉट माइनस डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी इंटू डी टी. है ना, दैट इज द फॉर्मूला. इस बार इसको और भी अच्छे से हम लोग देखने वाले हैं.
ठीक है, नोट करिए, अच्छे से नोट करिए। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, जो DH का फॉर्मूला बेसिकली मिला, जैसा फर्स्ट वाला टर्म था, दैट इज इक्वल्स टू QJ डॉट DPJ प्लस, नॉट प्लस, यहां पे देखिए, अच्छे से देखिए, अच्छे से टर्म को देखिए, जो ओके, यहाँ पे देखिए, अच्छे से टर्म को ऑब्जर्व कीजिए। कौन सा टर्म हम लोग ऑब्जर्व करने वाले, दैट्स द टर्म एंड दैट्स द टर्म, दिस इज नथिंग बट कैनोनिकल मोमेंटम, राइट? दिस इज नथिंग बट कैनोनिकल मोमेंटम। ओके, सो नाउ इट्स इक्वल्स टू, बेसिकली आपको मिलने वाला है QJ डॉट DPJ प्लस समेशन ओवर PJ DQJ माइनस समेशन ओवर डेल्टा L अपॉन डेल्टा QJ DQJ माइनस समेशन ओवर PJ QJ डॉट माइनस डेल्टा F अपॉन डेल्टा T into T. Okay, so now that term and that term are cancel each others. Okay, fine. So now इसके बाद नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, बेसिकली आपके पास मिलने वाला है QJ डॉट DPJ एंड DPJ, और क्या मिलने वाला देखिए, DPJ माइनस समेशन ओवर डेल्टा L अपॉन डेल्टा QJ DQJ माइनस डेल्टा L अपॉन डेल्टा T इंटू DT। दैट्स फाइन। इसके बाद इस टर्म को अच्छे से देखिए आप लोग, ये जो टर्म है ना, इस टर्म को, दैट इज नथिंग बट PJ डॉट ओके, सो इट्स इक्वल्स टू बेसिकली QJ डॉट DPJ माइनस PJ डॉट DQJ माइनस डेल्टा L अपॉन डेल्टा T इंटू DT। ओके, सो DH का आपको वैल्यू मिला। इसी इक्वेशन से आप वी आर कंक्लूड, जो हैमिल्टोनियन होता है, दैट इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ Q, P एंड T। ठीक है, लैग्रेंजियंस इज नथिंग बट जर्नलाइज कोऑर्डिनेट, जर्नलाइज वेलोसिटी एंड टाइम का फंक्शन होता है। बट इस इक्वेशन से हम लोग एक बहुत अच्छा कंसेप्ट हम लोग सीखने वाले हैं, दैट इज जो हैमिल्टोनियन है, दैट इज द फंक्शन ऑफ जर्नलाइज कोऑर्डिनेट, जर्नलाइज वेलोसिटी एंड ऑल्सो टाइम t। ठीक है, सो हैमिल्टोनियंस H is a function of generalized coordinate, generalized momentum and time t. It's important. Okay, it's important, please remember, important है ना? ओके, फाइन। इसके बाद इसी जो इक्वेशंस मिला, इस इक्वेशंस को हम लोग और भी यूज करने वाले हैं। इसको यूज करेंगे और हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशंस भी हम लोग फाइंड कर लेंगे। सो DH, Q,
Pt is equals to summation over Qj dot dPj minus Pj dot dQj delta L upon delta T into dt। ओके फाइन, इस दोनों टर्म को अच्छे से देखिए, इस दोनों टर्म को अच्छे से देखिए। ठीक है, इस दोनों टर्म को अच्छे से देखिए। अच्छे से देखने के बाद आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत कुछ मिलने वाला है। ठीक है, आई मीन ये जो डी एच इक्वल्स टू समीशन ऑफ क्यूजे डॉट टीपीजे माइनस पीजे डॉट टीक्यूजे माइनस डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी इंटू डी टी मिला। दैट इज द इक्वेशन नंबर 1। ऑल्सो Hamiltonian is a function of Q, P and T। आपको मिला Hamiltonian is a function of S, H is a function of Q, P and T। So nothing but इसका वेरिएशन आप फाइंड कीजिए, दैट इज नथिंग बट हम लोग जैसे QJ मान लेते हैं, PJ मान लेते हैं। सो J डेल्टा H अपॉन डेल्टा QJ and that is equals to dQJ plus summation over J delta H upon delta PJ and that is nothing but dPJ plus delta H upon delta T into dt। that is equation 2। इसके बाद इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप जस्ट कंपेयर कीजिए, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। कंपेयरिंग इक्वेशंस 1 एंड 2। इस 2 इक्वेशंस को कंपेयर करने के बाद आपको क्या मिला? आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मिला, दैट इज नथिंग बट क्यूजे डॉट। ठीक है, हम लोग दोनों इक्वेशंस को थोड़ा सा आप लोग कंपेयर कीजिए। कंपेयर करने के बाद आपको मिलने वाला है क्यूजे डॉट इज नथिंग बट डेल्टा एच अपॉन डेल्टा पीजे, डेल्टा पीजे। पीजे डॉट इज नथिंग बट माइनस डेल्टा एच अपॉन डेल्टा क्यूजे, है ना। और डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी इज नथिंग बट माइनस delta H upon delta T। So that's are the Hamiltonian's canonical Hamiltonian canonical equations। These are the Hamiltonian's canonical equations। Okay, very very important, please remember, please remember that's are the Hamiltonian's canonical equations। so हम लोगों ने Hamiltonian's canonical equations भी फाइंड किया, Hamiltonian's canonical equations फाइंड किया और Lagrangian इक्वेशन मोशन को फाइंड किया। ओके, दैट इज द जर्नलाइज वेलोसिटी और जर्नलाइज मोमेंटम का फर्स्ट डेरिवेटिव और dl अपॉन dt इज इक्वल्स टू माइनस dh अपॉन dt। दैट्स आर द बेसिकली Hamiltonian's canonical equation of motions। ठीक है, सो दैट इज द Lagrangian और Hamiltonian डायनामिक्स। हम लोग Lagrangian और Hamiltonian डायनामिक्स का बहुत सारा बेसिक पार्ट कंप्लीट किया। ठीक है, बहुत सारा बेसिक पार्ट हम लोग कंप्लीट किया। इसके बाद इसके ऊपर बहुत सारा क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग CSIR नीट का क्वेश्चंस देखेंगे, गेट का क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम लोग जेस्ट का क्वेश्चंस भी देखेंगे और TIFR के भी क्वेश्चंस भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, लैग्रेंजियन और हैमिल्टोनियन से ऊपर बेस्ड करके हम लोग ये जो पार्ट हम लोग कवर किया दैट इज बेसिकली कोर सेक्शंस। हम लोग एडवांस टॉपिक को अभी तक टच नहीं किया।
ठीक है, हम लोग एडवांस टॉपिक को भी स्टडी करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग थोड़ा सा बेसिक पार्ट को डील करने वाले हैं, इसीलिए बेसिक पार्ट से हम लोग स्टार्ट क्लास को बेसिकली यहाँ तक स्टॉप किया, लैग्रेंजियन और हैमिल्टन डायनामिक्स। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू, हैप्पी लर्निंग। आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और अच्छे से नोट बनाइए, हर एक पॉइंट को डिस्कस कीजिए। कुछ भी प्रॉब्लम्स है, जो नंबर्स है आपके पास उस नंबर से कॉल कीजिए मेरे साथ और मैसेज कीजिए, जो आप लोगों की कंफर्ट वे है उस कंफर्ट वे में मेरे साथ कांटेक्ट कीजिए और जो भी क्वेश्चन से आप लोग पूछ लीजिए। ठीक है, ओके।